महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड की 11th स्टैंडर्ड की मैथ्स 1 के टेक्स्ट बुक के एक्सरसाइजेस देखेंगे। एक्सरसाइज 1.1 का पहला सम है डिस्क्राइब द फॉलोइंग सेट्स इन रोस्टर फॉर्म। तो रोस्टर फॉर्म क्या होता है? जब हम सेट्स लिस्ट के फॉर्म में लिखते हैं तो उसे रोस्टर फॉर्म कहते हैं। और सेट बिल्डर एक फॉर्म होता है जहां पे हम कोई रूल लिखते हैं। तो यहाँ पे ये रूल के फॉर्म में लिखे हुए हैं, हमें सेट बिल्डर फॉर्म में दिया हुआ है, उसे रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो पहला क्वेश्चन क्या है कि x इज एन एलिमेंट ऑफ दिस सेट सच दैट x इज अ लेटर ऑफ द वर्ड मैरिज। ओके, तो मैरिज में कौन से लेटर्स है तो वो लिस्ट करेंगे हम और वो रोस्टर फॉर्म में बन जाएगा। m इज अ लेटर, a इज अ लेटर, r इज अ लेटर। नाउ अब हम क्या देखेंगे, r वापिस आ रहा है, पर r एक बार लिख चुका हो तो वापस लिखने की जरूरत नहीं है। ओके, सेट्स में एक एलिमेंट लिख दिया है तो उसे वापस लिखने की जरूरत नहीं है, रिपीट करने की कोई जरूरत नहीं रहती है। फिर मेरा लेटर आएगा I, वापस अभी A है, पर A मैंने पहले से लिख चुका हो, A और R मैं पहले से लिख चुका हूं तो A वापस लिखने की जरूरत नहीं है। फिर मैं G लिख सकता हूं, फिर E लिख सकता हूं, एंड दिस इज माई आंसर इन द रोस्टर फॉर्म। ओके, रोस्टर फॉर्म में आंसर। और एक पॉइंट है कि सेट्स में मैं ऑर्डर एलिमेंट्स का ऑर्डर कोई भी रख सकता हूँ, मुझे ऐसा ही लिखना है या अल्फाबेटिकल ऑर्डर में ही लिखना है। ओके, ऐसा कुछ नहीं है। ये भी करेक्ट आंसर है। और ये भी करेक्ट आंसर है। ऑर्डर कोई भी चलेगा, कैसे भी लिख सकता हूँ मैं, GERMIA। okay, order is not important in sets. And second point is to not repeat the elements रिपीट नहीं करने हैं और ऑर्डर कोई भी चलेगा। okay, तो ये हो गया पहला वाला। नाउ फॉर द सेकेंड रूल क्या दिया हुआ है, x इज एन एलिमेंट ऑफ दिस सेट सच दैट x इज एन इंटीजर। एक कंडीशन दी है कि x इज एन इंटीजर। ओके, दिस इज द सिंबल फॉर इंटीजर, z, ऐसा थोड़ा अलग सा z रहता है। एंड सेकेंड कंडीशन क्या है, एंड x is greater than minus half and less than 9/2. So this is approximately minus 0.5. Okay, and this is 4.5. Okay, तो अभी अगर मैंने नंबर लाइन ड्रॉ की, if I draw नंबर लाइन, यहाँ पे सपोज मेरा 0 है, यहाँ पे -1, यहाँ पे 1 2 3 4 5 +1 +2 +3। सो मेरा x के कंडीशन क्या है, ये कंडीशन बता रहा है कि x इज ग्रेटर देन -0.5। यहाँ पे मेरा -0.5 आएगा, -0.5, और यहाँ पे 4.5 आएगा, +4.5। ओके, और x मेरा ये रेंज में है, मेरा इंटरवल दिया हुआ है दिस रेंज, x इस रेंज में रहेगा। और सेकेंड कंडीशन क्या है कि x इज अ इंटीजर। तो x मेरा 0 हो सकता है। इस रेंज में कौन से इंटीजर है, 0 एक इंटीजर है, 1 एक इंटीजर है, 2 है इंटीजर, 3 इंटीजर है और 4 इंटीजर है। बाकी जो मेरे 5 6 7 है या -1 वगैरह इंटीजर है वो मेरे इस रेंज के बाहर है। तो रोस्टर फॉर्म में मैं कैसे लिख सकता हूँ इस सेट को, 0, 1, 2, 3, 4। That's it. These are the elements of this. फिर थर्ड क्वेश्चन जो मेरा है, ओके, वो है x is an element of this set such that x is equal to 2n, x belongs to natural numbers। तो यहाँ पे भी वापस दो कंडीशंस दी हुई मुझे, x is equal to 2 times n, पर n क्या है मेरा, यहाँ पे टेक्निकली 2 कंडीशंस नहीं है, रिलेटेड कंडीशंस है। x इज इक्वल टू 2n,
पर यहाँ पे n क्या है, n मेरे नेचुरल नंबर्स है, ऑल द नेचुरल नंबर्स। कभी कभी सिंपल n भी लिखते हैं या फिर एक एक्स्ट्रा लाइन ऐड करते हैं और नेचुरल नंबर्स का सेट। व्हाट आर नेचुरल नंबर्स? सो n कैन बी 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन। therefore what can 2n be? 2n मेरा हो सकता है 2 times 1 2 2 times 2 4 2 times 3 6 एंड सो ऑन। और मेरा x क्या है, 2n ही है, राइट? तो मेरा सेट कैसा हो जाएगा, 2 4 6 8 10 and so on till infinity. This is my set, this same set in roster form.